जय भीम, आदाब, नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से हमेशा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक चर्चा को लेकर आपके बीच आता रहता हूं। आज भी आपके बीच आने के पीछे का एक ही उद्देश्य है कि बिहार कास्ट बेस सर्वे जो हुआ है, बिहार में जो जाति जनगणना हुआ है, वो पूरे देश की राजनीति को गरमाए हुए है। आज पूरे देश में बस एक ही बात की चर्चा हो रही है कि बिहार सरकार ने जो जाति जनगणना कराई है उससे बहुत सी जातियों की नींद उड़ी हुई है। इसलिए आज ये मेरा वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो भारतीय राजनीति में देखा जाए तो भारत की आज़ादी से पहले जब अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन में सन 1872 के लगभग सन 1872 से जब से इस पूरे अंग्रेजों के राज में जब भारत गुलाम था, उस दौर से देखा जाए तो अंग्रेजों ने जब भी गणना कराई तो उन्होंने जाति बेस गणना कराई। जब 1872 से लेकर के 1931 तक अंग्रेजों ने भारत में जनगणना कराने का काम किया, तो जाति आधारित जनगणना कराने का काम किया। लेकिन 1932 के बाद से जब भारत आज़ाद हो जाता है 1947 में, उसके बाद से जब भी भारत में जनगणना कराई गई तो वो जाति आधारित नहीं कराई गई। इसलिए आज भारतीय राजनीति में कहा जाए या देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जो दबे कुचले समाज, वंचित समाज, जिस समाज का कोई हक अधिकार नहीं मिल पाता है, उस समाज के लोगों के हक अधिकार की बात होना शुरू हो गई है। तो वो बिहार सरकार ने जो जाति जनगणना करा करके जो आंकड़े पेश किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। वो आंकड़े इस तरीके के आंकड़े हैं जिससे ये साबित होता है कि जो हमारा बैकवर्ड समाज है, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा है, जो अनुसूचित जात है, जो अनुसूचित जनजात है, वो एक ऐसे समाज का जिनका जाति के आधार पर कोई काउंटिंग नहीं था, जिनका जाति के आधार पर कोई गिनती नहीं था, उस जाति आधारित जनगणना को करा करके बिहार सरकार ने जो जाति आंकड़ा पेश करने का काम किया है, इसके लिए स्पेशली बिहार सरकार को बहुत बहुत बधाई। क्योंकि बिहार सरकार ने वो करके दिखाया है जो आज तक इस भारत की किसी सरकार में दम नहीं था कि वो भारत में कास्ट वेस्ट सर्वे करा करके लोगों को उनकी जाति का आंकड़ा दे सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आज भी देश में तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो जाति आधारित राजनीति करते हैं, और उनको ये अच्छा एक अवसर मिल रहा है उन जाति आधारित राजनीति करने वाले लोगों को, और उन लोगों को भी एक ऐसा अवसर सीखने के लिए मिल रहा है जो भारतीय राजनीति में जिनके पास उनकी जातियों की संख्या शून्य के बराबर है, फिर भी उनका शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और बहुत सारे अधिकार उनके पास बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं अपने इस चीज़ में कि बिहार सरकार ने जो जाति जनगणना कराया है, उस जाति जनगणना में जो सबसे बड़ी आबादी निकल के आई है बिहार सरकार में, जो अति पिछड़े वर्ग की आबादी है, जिसको परसेंटेज में देखा जाए तो पिछड़े वर्ग की आबादी को परसेंटेज में देखा जाए तो 36.1% जो अति पिछड़े वर्ग की आबादी है, और वहीं पिछड़े वर्ग की आबादी को देखा जाए तो 27.12%, और जो अनुसूचित जात की आबादी जो 19.65% है, और वहीं अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। इससे एक आंकड़ा साफ हो गया है कि बिहार में जो जाति जनगणना होकर के जो सामने आया है, तो उसमें
पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, और जो सबसे बात होती है अगड़े वर्ग की बात होती है, जो श्रवण समाज की बात होती है, जिसे लोग कहते हैं श्रवण वर्ग की बात होती है। तो श्रवण वर्ग की आबादी भी लगभग साफ साफ हो गया है, जो 15.52% है। तो इससे एक राजनीतिक जो भागीदारी का मामला है, जो आर्थिक भागीदारी का मामला है, वो अभी जातीय आंकड़े आने से एक ये चीजें पता चल गया है। अभी इसके लिए पूरे देश में मांग उठ रही है, इसके लिए पूरे देश में इस बात पर हो हल्ला मचा हुआ है कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने जाति जनगणना करा करके अपने जातियों की वो सूची जारी की है, उसी तरीके से पूरे भारत में कास्ट बेस्ड सर्वे होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि जो कुछ अति पिछड़ी जातियां हैं, कुछ अनुसूचित जातियां हैं, कुछ अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनके पास न जमीन के अधिकार हैं, जिनके पास न शैक्षणिक रूप से वो अधिकार हैं, जिनके पास न आर्थिक रूप से वो अधिकार हैं, कुछ समाज ऐसे हैं जो आज भी जाति के आधार पर उन्हें दबा कर रखा गया है, उन लोगों को भी आगे आने का एक अवसर मिल रहा है और इस अवसर में आगे बढ़कर चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। जितनी भी अगर हमारी सरकारें जितना लोगों को पारदर्शिता रखेंगी, क्योंकि कास्टिज्म की बात होती है, जब जाति की बात होती है तो जाति उन्मूलन को लेकर के तमाम महापुरुषों ने काम किया, लेकिन आज भी आप जिस समाज में हम जी रहे हैं, हमारे पास लाख सारी व्यवस्थाएं हों, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोग जातियों का शिकार हो रहे हैं। जाति का जब शिकार हो रहे हैं तो उस कंडीशन में बिहार सरकार ने जो ये जाति जनगणना करा करके इस बात की सूची जारी करने का काम किया है, जिसमें किसके आबादी कितनी है, तो मुझे एक महापुरुष की याद आ रही है जो माननीय कांशीराम, जिन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांशीराम साहब का सपना था कि जो हमारा पिछड़ा समाज है, जो हमारा दलित समाज है, जो हमारा वंचित समाज है, जिसको अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उसको अगर अधिकार चाहिए तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब बात संख्या की होती है, जब बात अधिकार की होती है, जब बात उनके हक हकूक की होती है, तो लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आज अति पिछड़ों की संख्या जब 36% है, 35% है और पिछड़ी आबादी की संख्या 27% है और अनुसूचित जात की संख्या 20% के करीब है, उसी तरह अनुसूचित जनजात की संख्या लगभग 1.5% के ज्यादा है, यानी 2% के करीब है। इसमें उनका प्रतिनिधित्व कितना है? वो देश के तमाम उच्च संस्थानों में उनका प्रतिनिधित्व कितना है? देश के तमाम उस बड़े बड़े संस्थाओं में हमारे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग के लोगों का कितना प्रतिनिधित्व है? इस बात का भी अभी आंकड़ा जारी होना है और बिहार सरकार से हम लोग निवेदन करेंगे, बिहार सरकार से हम लोग स्पेशली निवेदन करेंगे कि वो आर्थिक आधार को भी इस बात का दिखाने का, सर्वे में बताने की कोशिश करें कि अनुसूचित जनजात, अनुसूचित जात और पिछड़ी जाति के लोगों के पास लैंड का कितना अधिकार है, यानी जमीन कितनी फीसदी है। इस बात को भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश में सामाजिक इक्वालिटी की बात होती है, अगर सोशली इक्वालिटी की बात होती है, इकोनॉमिकली इक्वालिटी की बात होती है। जब डॉक्टर अंबेडकर इस बात की बार बार जिक्र किया करते थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कि जब तक अगर हम लोग एक इक्वालिटी नहीं लाएंगे समाज में, अगर जस्टिस नहीं लाएंगे, वो इक्वालिटी और जस्टिस तभी आ सकती है, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात तभी हो सकती है जब समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सबको समानता मिल सके। और इसी बात को देखने के लिए अभी बिहार सरकार ने जो ये जारी किया है, कास्ट बेस्ड सर्वे करा करके जो जारी किया है सूची, उसी तरीके से पूरे भारत में, और स्पेशली मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो उत्तर प्रदेश में भी स्पेशली हम लोग चाहते हैं, ये मांग है हम लोगों की, तमाम ऐसे लोगों की जो सोशल एक्टिविटीज हैं, चाहे तमाम ऐसे राजनीतिक दल अपनी बातों को रख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, जब तक जाति आधारित जनगणना करा करके जब तक डाटा नहीं निकाला जाएगा,
रहेगा, तब तक इस बात की जानकारी नहीं हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में जिनका जो हक खाया जा रहा है, जो पिछड़ों का हक खाया जा रहा है, जो अति पिछड़ों का हक खाया जा रहा है, जो अनुसूचित जात के लोगों का हक खाया जा रहा है, जो अनुसूचित जनजात के लोगों का हक खाया जा रहा है, वो लोग कौन है जो इन हकों को खाने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश सरकार भी बिहार सरकार की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना करा देती और कराने के बाद एक डाटाबेस जारी करती, जिससे पता चल जाता कि इस देश में आर्थिक स्थिति क्या है, इस देश की शैक्षणिक स्थिति क्या है, इस देश में किस तरीके का माहौल है और किन लोगों का इस देश की सारी धन संपदा पे कब्जा है, वो तमाम चीजें बिहार सरकार ने जो डाटा बनाया है, उस डाटा को देखने के बाद पूरे भारत में अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरीके की मांग उठ रही है कि पूरे भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि लोगों को पता चले कि हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं, उस जाति की आबादी कितनी है, उसकी संख्या कितनी है। क्योंकि लोग चाहते नहीं हैं कि इस देश से कास्टिज्म खत्म हो, लोग चाहते नहीं हैं कि इस देश से जाति प्रथा खत्म हो, तो उस जाति की जानकारी होनी भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस बिहार सरकार के इस सराहनीय कार्य की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और अंग्रेजों के 1932 के बाद ये पहले जाति आधारित जनगणना है, जिस जाति आधारित जनगणना की बात हम लोग आज बिहार सरकार के बारे में जान रहे हैं, सुन रहे हैं। इससे काफी अच्छा महसूस होता है कि बिहार सरकार काफी सकारात्मक तरीके पे काम कर रही है और ऐसे ही करती रही तो जिनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जिन लोगों को अधिकार वंचित रखा गया है, जो समाज अधिकार से वंचित है, उस समाज के लोगों को उनका अधिकार मिल सकता है। और इसके बाद तमाम राजनीतिक दल भी अपनी बातों में इस बात का जिक्र किया करते हैं कि हम अपने पार्टी फोरम पे हम अपने आधिकारिक तौर पर उन तमाम समाज के लोगों को उनका हक अधिकार देने का काम करते हैं जो समाज हमारा हजारों साल से गुलाम बनाकर रखा गया था। उस समाज के लोगों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना बात करते हुए बस इस बात पे ही आप लोगों के बीच आया था कि जो ये जाति आधारित जनगणना बिहार सरकार ने कराया है, इसी तरीके की जाति आधारित जनगणना शायद उत्तर प्रदेश सरकार भी करा देती, या भारत के हर उस राज्य में इस कास्ट बेस्ड सर्वे को कराया जाना जरूरी है, ताकि इससे पता चल सके कि देश की वास्तविक स्थिति क्या है, लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है और लोग